तो देश में नेता सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, ऊटपटांग बयान दे रही हूं, लेकिन सच ये है कि हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अदम्य साहस और शौर्य के चलते ही पाकिस्तान घुटनों पर आया, उसे मुंह की खानी पड़ी और इसका सबूत एक बार फिर सामने आ गया है। आपको सुनवाते हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कबूलनामा, जिसमें उन्होंने ये माना है कि हिंदुस्तान की सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल्स से पाकिस्तान में जमकर तबाही मचाई। On 9th and 10th night, we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning after Fajr prayers, but before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जिसकी सेना की कमान इन दिनों जिहादी जनरल आसिम मुनीर के पास है, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी मात के बाद हाल ही में फील्ड मार्शल का खिताब दे दिया गया है। वो मुल्क जिसकी रगों में आतंक बहता है, वहां का सबसे बड़ा आतंकी थिंक टैंक हाफिज सईद है, जहां एक कठपुतली सरकार है जिसके मुखिया शहबाज शरीफ है। और इस तरह से पाकिस्तान की सेना, आतंकी और सरकार मिलकर सही मायने में इस दुष्ट देश को आतंकिस्तान बनाते हैं। इस आतंकी मुल्क का यही संक्षिप्त परिचय है। पाकिस्तान हमारे पहलगाम में धर्म के नाम पर नरसंहार के बाद इस आतंकी वारदात से पल्ला झाड़ने की कोशिश में जुटा है, लेकिन हमारी सेना ने पहले ऑपरेशन सिंदूर में इस मुल्क के 9 आतंकी ठिकानों और 13 फौजी अड्डों को कब्र में तब्दील कर दिया। अब हमारे 59 दूत दुनिया के 33 देशों में आतंकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। यकीनन इस मिशन के बाद पाकिस्तान मुंह दिखाने की लायक भी नहीं बचेगा, लेकिन इस बीच आज एबीपी न्यूज और तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। एक ऐसा वीडियो भी एबीपी न्यूज ने सामने लेकर आया है जो पाकिस्तान में सेना, सरकार और आतंकियों के कॉकटेल को पूरी तरह से बेनकाब करने वाला है, जिसे आज के बाद दुनिया के किसी भी मंच पर पेश किया जाए तो आतंकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए एक भी शब्द खर्च करने की नौबत तक नहीं आएगी। तो आतंकिस्तान के 3 चेहरों का एक चेहरा आपने देखा, अब उसका विस्तार भी देखिए, जो पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का सबसे नया सबूत है। ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी डीएनए का वो डोजियर है जिससे इनकार करना मुनीर, सईद और शरीफ की तिकड़ी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के कसूर में बीती रात एक आतंकी जलसा हुआ। इसमें मंच पर कौन कौन था, जरा गौर से आप देखिए। पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड, खूंखार आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, लश्कर तैयबा सरगना हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, लश्कर का सह संस्थापक आतंकी आमिर हमजा, और अगले 2 नाम देखकर तो इस्लामाबाद वालों की भी हालत पतली हो जाएगी। उनके सारे ढोंग धरे के धरे रह जाएंगे। वो इस आतंकी जलसे की तस्वीर लीक होने पर यकीनन माथा पीट लेंगे। तो आतंकियों के इस मंच पर थे शहबाज सरकार में खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान और पाकिस्तानी पंजाब प्रांत की विधानसभा के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान। तो आपको पाकिस्तान के आतंक चरित्र को बेपर्दा करने वाले किरदारों को एक एक कर अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कसूर के आतंकी जमावड़े में अब जब पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी की एंट्री हुई तो उसका वेलकम आखिर कैसे हुआ। सारे के सारे आतंकी मंत्री, संतरी और पाकिस्तानी पंजाब के स्पीकर कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। शहबाज सरकार के मंत्री मलिक रशीद अहमद खान ने आतंकी सैफुल्लाह को गले लगाया। पाकिस्तानी पंजाब के जो स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान भी इस खूंखार आतंकी से गले मिलने को बेकरार नजर आए। भारत, हिंदू धर्म और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरती नारों के बीच सैफुल्लाह का जोरदार खैर मकदम भी हुआ, ये स्वागत भी हुआ। मंच पर पाकिस्तानी नेता और आतंकी साथ साथ में बैठे हुए हैं। सामने पाकिस्तानी आवाम भी थी, लेकिन ये आतंकी और नेता अपनी ही आवाम से किस कदर डरे हुए थे, अब उसका सबूत भी अब आपको दिखाते हैं। जिस मंच पर ये भीड़ बैठी हुई थी उसे चारों तरफ से कांटेदार तारों से घेरा गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसका अंदाजा आप खुद लगाइए कि क्या जिस तरह से पाकिस्तान में आए दिन आतंकी मारे जा रहे हैं, ये कांटेदार तार उसी खौफ का सबूत है। खैर, जो भी हो, अब आपको आतंकी सैफुल्लाह की तकरीर के कुछ
हिस्से हम सुनाते हैं, जिसमें उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकियों की मैयत पर आंसू बहाए। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के कभी ना पूरे होने वाले ख्वाब का इजहार भी किया। इस आतंकी के ख्वाब पर हंसी आती है। एक बार आपको सुनाते हैं सैफुल्लाह कसूरी की आतंकी कुंडली भी आपको दिखा देते हैं। 2 दिन गालिबन 7 मई का दिन था, जब मेरे बहुत ही प्यारे सगे भाइयों जैसे मुदस्सर शहीद की मैयत इलाहाबाद आ रही थी। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। अल्लाह जानता है, सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। दुश्मन ने कसूर का और कसूरी का इतना नाम लिया है कि आज सारी दुनिया में कसूर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दिल भी चाह रहा था, यहां तो हम सूबाई इलेक्शन पे खड़े हैं, पीपी 180 के इलेक्शन पे। अगर कसूर वाले इजाजत हो तो अगला इलेक्शन नरेंद्र मोदी के मुकाबले में ना लड़ लो। इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन लड़ने के और अंदाज हैं। हम जब लड़ेंगे ना तो नरेंद्र मोदी इंशाअल्लाह उसको जुदा कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।